तो फिर CMD के सेकंड पार्ट में हम ढेर सारे कमांड्स जो हमने पहले सीखे थे उसके आगे और सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था CMD क्या होता है, CMD कैसे वर्क करता है और CMD के कुछ कमांड्स, जिसमें था mkdir, md, dir, cls एंड cd एंड cd डबल डॉट। इन पांचों कमांड में से मैं mkdir और md को फिर से रिपीट करूंगा और इसमें थोड़े एडवांस टेक्निक्स को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम CMD ऑन कर लेते हैं और CMD में सिंपल हम करेंगे MD, mkdir भी कर सकते हैं, MD भी कर सकते हैं। इसके पहले हमने अभी सीखा है CD डबल डॉट, एक फोल्डर पीछे जाने के लिए, CD डबल डॉट दूसरे फोल्डर पीछे जाने के लिए, dir डायरेक्टरी को शो कराने के लिए। हमारे पास इतनी डायरेक्टरीज है। और एक पॉइंट और, MD के एडवांस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइव टू ड्राइव कैसे मूव करते हैं। यहीं देख लेते हैं। किसी भी ड्राइव में जाने के लिए, एक मिनट, हाँ, 6 to move to drive to एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाने के लिए हम यूज करते हैं ड्राइव नेम कॉलन दैट्स इट। एग्जाम्पल, we want to go in D drive, then D colon. We want to in E drive, then E colon. We want to in C drive, then C colon, etc. ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। जब भी हम अभी यूज करते हैं तब समझ आएगा। हम चलते हैं C ड्राइव के डेस्कटॉप पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे CLS और दूसरी चीज़ हम लिखते हैं CD और हमें नहीं पता यहाँ कितने फोल्डर हैं और ना ही हम dir से चेक करना चाहते हैं, तो हम एक बटन यूज कर सकते हैं टैब का। जब भी हम प्रेस करेंगे तो जितने भी उस फोल्डर में डायरेक्टरी मौजूद होंगे वो सभी हमें दिखेंगे, जैसे यहाँ हमें दिख रहे हैं। ये हम क्या जाएंगे, हम यूजर्स पे चले जाएंगे, यूजर्स पे चले जाएंगे, यहाँ dir करेंगे, हमें मिलेगा PCIT। हम PCIT में चले जाएंगे, PCIT CD PCIT देन dir। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है और ये वही फोल्डर है जो हमें डेस्कटॉप पे दिखता है। ये कहाँ हमें मिलता है, C ड्राइव के यूजर्स के अंदर, जो PCIT मीन्स आपका एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको डेस्कटॉप मिलता है। अब हम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, CD करेंगे, देन हम यूज कर सकते हैं DES देन टैब। किसी भी कमांड को यूज करने के बाद अगर फोल्डर है तो उसमें आप उस फोल्डर का 1 to 2 लेटर्स लिख के अगर टैब प्रेस करते हैं तो आपका सेम फोल्डर का जो नाम है वो कंप्लीट आ जाएगा। और अब इंटर करेंगे, डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, यहाँ हम CLS करके dir करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे पास इतने फोल्डर्स पड़े हुए हैं। अपना एक फोल्डर बनाते हैं md dream, हमने बनाया md dream, dir करेंगे, हमें दिखेगा हमारा ड्रीम फोल्डर। दूसरी चीज़, अगर हमें एक फ़ोल्डर बनाना है बट
हमें उस फोल्डर में देना है स्पेस। जैसे हमने लिखा ड्रीम सॉफ्ट टेक, इतना देंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं कह सकते, बनेगा फोल्डर, लेकिन कितने फोल्डर, 3 फोल्डर बनेंगे। सेम नाम में अगर हम स्पेस दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास सेम नाम से फोल्डर बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। हमारे पास ऐसे ही 3 फोल्डर आएंगे, एक ड्रीम आएगा, एक सॉफ्ट आएगा, एक टेक आएगा। तो अगर हम अभी करके देखते हैं, इंटर करेंगे तो ये सब डायरेक्टरी और फाइल ड्रीम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक तो बना था, बाकी बन गया होगा आई थिंक। हाँ, हमारे पास सॉफ्ट आ गया, टेक आ गया, लेकिन ड्रीम नहीं आया क्योंकि ये पहले से बना था। तो हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एक ऐसा फोल्डर बनाएं जिसमें हम स्पेस दे सकें। तो हम यूज करेंगे डबल कोट। डबल कोट के अंदर हम चाहे जैसा स्पेस देंगे, चाहे जितना स्पेस देंगे, तो हमारा फोल्डर बन जाएगा। लाइक अब हम बनाना चाहते हैं ड्रीम, हम बनाना चाहते हैं ड्रीम सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, हम बनाना चाहते हैं ड्रीम सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड। हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर रखा है, तो ये फोल्डर हमारा सेम नेम से एक बनेगा। हाँ, ये देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं किया, dir करेंगे, हमारे पास सेम नाम से एक फोल्डर आ गया। हाँ, एक फोल्डर तो हमारे पास आया। अब अगर यूज करते हैं वैसे तो हमारे पास अलग अलग फोल्डर बन जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है, एक साथ हमें जब एक से ज़्यादा फोल्डर बनाने हो तो हम लिखेंगे md, देन फोल्डर का नाम ए। पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं md डेमो फोल्डर, डेमो फोल्डर dir, हमारे पास आ गया डेमो फोल्डर। डेमो फोल्डर के अंदर हमें जाना है, हम cd करेंगे, d लिखेंगे डेमो 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 और फोल्डर हमने कर दिया था स्पेस, इसलिए देखो डेमो बना अलग और स्पेस बना, वो फोल्डर बना अलग। हम क्या करेंगे, डेमो के अंदर जाएंगे, हम जाएंगे डेमो के अंदर, डेमो के अंदर चले जाएंगे। अब हम करेंगे md a b c d e f। हमें 5 फोल्डर बनाने हैं, जितने भी फोल्डर हमें बनाने हो हम md लिख के फोल्डर का नेम स्पेस, फोल्डर का नेम स्पेस देते चले जाएंगे और हमारा फोल्डर बन जाएगा। इतना करने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे, हमें dir करके ये सारे फोल्डर्स दिखेंगे। अगर यहाँ आपको विशेष कन्फ्यूजन हो कि हमारा फोल्डर बना या नहीं, तो हम सिंपली डेस्कटॉप पे जाके ये जितने भी हमने वर्क किए हैं वो हम GUI में देख सकते हैं। जब GUI में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये काम किया और हमारा काम आसान हुआ। तो CMD हमारा काम आसान करता है, बट कब, जब हम एज आ यूज़र ना होके एज आ डेवलपर वर्क करते हैं। जब यूज़र यहाँ पे वर्क करता है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इसलिए हम जैसे प्रोग्रामर्स ने GUI का डेवलप किया ताकि यूजर्स जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं हम डेस्कटॉप पे आके, फाइल में जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और जितने भी हमने वर्क किया था, ड्रीम बनाया था, ड्रीम सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, फोल्डर सॉफ्ट, ड्रीम के अंदर ABCD, नो ड्रीम के अंदर नहीं था, वो डेमो के अंदर था, ABCDEF, इतने फोल्डर्स हमने बनाए थे। ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं हम CLS। हम अब एक कमांड देखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा कमांड होता है और जिससे हम किसी भी फोल्डर का ट्री वाइज डेटा देख सकते हैं। तो 7वां हमारा कमांड है ट्री, ओनली ट्री, दैट्स इट। ट्री का यूज करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ इट इज यूज टू शो
डायरेक्टरीज ऑफ अ फोल्डर स्लैश ड्राइव, फोल्डर भी हो सकता है, ड्राइव भी हो सकता है, इन ब्रांचिंग फॉर्म, किस फॉर्म में, इन ब्रांचिंग फॉर्म, ब्रांचिंग के रूप में इसे हम दिखाने के लिए इस ट्री फंक्शन का ट्री कमांड का यूज करते हैं। आते हैं सीएमडी पे, सेव कर लें क्या, ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे कमेंट्स के अंदर, पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा देंगे, ठीक। तो हम आप बढ़ते हैं सीएमडी पे। यहाँ हमें क्या करना था, cd:/सी ड्राइव में आ जाएं, हम dir करेंगे तो हमें सिर्फ इतने फाइल एंड फोल्डर्स दिखेंगे, बट वन थिंग रिमेंबर, cd अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें डी में हम चले गए, हमने कर दिया डी, वन ड्राइव जाने के लिए ड्राइव का नेम, ड्राइव टू ड्राइव मूव करने के लिए ड्राइव का नेम कॉलन। ये ड्राइव में हम नहीं जा सकते क्योंकि दिस ड्राइव इज लॉक्ड बाय BitLocker डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट अनलॉक दिस ड्राइव फ्रॉम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाके हम कर सकते हैं CLS। हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट, हम सी में जाते हैं, सी में हमें अच्छे से दिखेगा CLS, डी में ही जाके हम करते हैं dir। हमें फोल्डर्स के नेम दिख रहे हैं बट हमें इनकी ब्रांचिंग चाहिए, हम सी में चले जाते हैं, वहाँ ब्रांचिंग हम करेंगे, कोई हमें क्या कहते हैं पर्सनल इश्यू नहीं होगा। डी ड्राइव में फोल्डर्स भी पड़े हो सकते हैं, जिनका भी कंप्यूटर है उनका पर्सनल, बट हम सी में जाते हैं और हम सिर्फ इतना कमांड लिखेंगे TREE, ट्री का यूज करेंगे और हमें सारे डायरेक्टरीज, सारे फाइल्स ब्रांचिंग फॉर्म में दिखेंगे। हम इंटर करते हैं और सी करते हैं, देखते हैं अब ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स को ब्रांच रूप में आपको दिखाएगा। इस कमांड को अगर हमें रोकना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ Ctrl+C कर देंगे, हो जाएगा। क्या यूज कर लेंगे, Ctrl+C। हाँ, चलिए हम इसको स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सी, हमने Ctrl+C कर दिया, ये हट गया। अब देखो यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ करते हैं CLS और हम आगे बढ़ते हैं।